नमस्कार दोस्तों, फाइनली एक बिगेस्ट स्टेप ट्राई के तरफ से ले लिया गया है। मतलब जो केवाईसी का बार बार झाड़ था वो खत्म कर दिया गया है और आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड कर दिया गया है कि आप चाहें तो केवाईसी करवा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये ट्राई का कह सकते हैं अगेन आप बिग अपडेट है, वो भी सारे टेलीकॉम ऑपरेटर, मतलब मेरे लिए, आपके लिए, इंडिया में जो भी टेलीकॉम सर्विस यूज़ करता है उन सब के लिए। तो मतलब आप जियो यूज़ करते हो, एयरटेल यूज़ करते हो, वीआई यूज़ करते हो या बीएसएनएल यूज़ करते हो, तो फाइनली आप सब के लिए जो केवाईसी का बहुत बड़ा झाड़ था वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया गया है। और टेलीकॉम ऑपरेटर अब आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते केवाईसी को लेके। और फाइनली जो आपका डेटा है तो आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपकी अनुमति के बिना आपका डेटा किसी कंडीशन में शेयर नहीं होगा। और आप टेलीकॉम ऑपरेटर्स के रिचार्ज से परेशान हैं तो फाइनली आपके लिए लेके आए हैं अप टू 5% कैशबैक ऑन एवरी रिचार्ज, जिसमें कि मैंने खुद 350 रुपये का रिचार्ज किया था 349 रुपये का एयरटेल में, और मुझे तुरंत कैशबैक मिल जाता है 14 रुपये प्लस का। और सबसे अच्छी बात यह है कि अनलिमिटेड टाइम मैं कैशबैक के मज़े ले सकता हूँ। तो ये जो एप्लीकेशन है वो है प्रिंस रिचार्ज एप्लीकेशन, जो आपको डायरेक्टली प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो क्यूआर कोड आ रहा है वहाँ से जाके भी डायरेक्टली स्कैन करेंगे तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। सबसे अच्छी बात यह है कि डायरेक्टली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है और इसमें पैसे जो है वो डायरेक्टली आप क्यूआर कोड के द्वारा भी ऐड कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, जो भी आप यूपीआई एप्लीकेशन चला रहे हैं और आप जियो, एयरटेल, वीआई या बीएसएनएल यूज़ कर रहे हैं तो सब पे ही कैशबैक मिलता है। तो मतलब आपकी पूरी तरीके से मौज आने वाली है। वापस आते हैं टॉपिक पे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो बिगेस्ट चेंज किया गया है वो किया गया है टेलीकॉम ऑपरेटर्स और यूज़र्स के बीच में। जो केवाईसी को लेके बार बार झंझट होता था उसे ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि तब आप अपना मोबाइल नंबर स्पेशली किसी एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट करवाते हैं तो सबसे बड़ी दुविधा होती है बार बार केवाईसी करवाने की। तो वो बार बार केवाईसी वाला जो झंझट था वो अब फाइनली ख़त्म कर दिया गया है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। और मिस मत कीजिएगा, लाल वाला बटन में दबा दीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तब हम एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में अपनी सिम कार्ड पोर्ट करवाते हैं तो मुसीबत यही होती है कि आप जो स्पेशली एक टेलीकॉम ऑपरेटर है तो वो आगे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता है। तो इस वजह से दूसरा टेलीकॉम ऑपरेटर जो है वो केवाईसी मैंडेट रखता था कस्टमर्स के लिए। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप एयरटेल यूज़र हैं, आपने जियो में पोर्ट करवा ली, या वीआई यूज़र है आपने बीएसएनएल में पोर्ट करवा ली, या आप बीएसएनएल यूज़र है आपने एयरटेल में पोर्ट करवा ली, या बात करी जाए तो वीआई यूज़र हैं जियो में पोर्ट करवा ली। तो इस तरीके से घुमा घुमा के आप मूव कर रहे हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स में, तो बार बार केवाईसी का जो झाड़ होता तो फाइनली जो मैंडेट है ख़त्म कर दिया गया है और आपको बार बार री केवाईसी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बात करी जाए तो जो टेलीकॉम एक्ट हैं और टेलीकॉम जो रूल हैं वो किस तरीके से आपको केवाईसी के लिए मजबूर करते हैं और कैसे आप फाइनली अपनी एक छोटी सी इजाज़त दे के इन केवाईसी के प्रोसेस से बच सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमें रूल देखने के लिए मिलता है टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023, जो फाइनली कहता है कि हर किसी टेलीकॉम यूज़र को केवाईसी मैंडेट है। मतलब आप टेलीकॉम सर्विस यूज़ करते हैं तो आपको केवाईसी करवाना पड़ेगा, एक बार एटलीस्ट करवाना होगा, जिससे कि आपकी इंफॉर्मेशन एज अ नंबर पूरी तरीके से सेफ हो। दूसरा एक्ट कहता है साइबर सिक्योरिटी रूल 2025 की वेरिफिकेशन ऑफ ईच मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिससे कि कभी कोई फ्रॉड या स्कैम करने की कोशिश की जाए तो फाइनली साइबर सिक्योरिटी रूल 2025 के अनुसार उस व्यक्ति की इंफॉर्मेशन एटलीस्ट अवेलेबल हो। और एक ड्राफ्ट रूल हमें देखने के लिए मिलता है ड्राफ्ट कॉन्फिडेंशियली रूल 41, जो फाइनली कहता है कि यूजर्स तब चाहे तो उसका डेटा शेयर किया जा सकता है, आगे नहीं चाहे तो फाइनली आपको दोबारा केवाईसी करवानी पड़ेगी। तो मतलब तब आप अपनी सिम कार्ड पोर्ट करवाएंगे एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में और आपसे इजाज़त मांगी जाएगी क्या आप अपना
जो केवाईसी डेटा है वो शेयर करना चाह रहे हैं विदाउट एनी केवाईसी, तो येस पे टिक कर देते हैं। तो जो पुराना टेलीकॉम ऑपरेटर है वो आगे आपका डेटा ट्रांसफ़र कर देगा, जिससे फ़ायदा ये होगा आपका पूरा केवाईसी प्रोसेस जो है वो बच जाएगा और आपको बार बार केवाईसी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में ट्राई ने एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, जिसमें साफ तौर पे बताया है ट्राई ने, क्योंकि बात करी जाए तो जिस तरीके से इंडिया डिजिटली मूव कर रहा है, पेपरलेस हो चुका है, तो बार बार केवाईसी या बार बार फिजिकल विजिट करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि डेटा इंटेलिजेंट यूनिट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा ऑलरेडी पहले से बना के रख रखी है, जो फाइनली प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पे एक तरीके से वर्क करती है, जिससे कि आपका जब आप नंबर पोर्ट करवा रहे हैं एक टेलीकॉम ऑपरेटर से दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर पे, तो वहाँ पे जो नया टेलीकॉम ऑपरेटर है वो सिर्फ डेमोग्राफिक डिटेल मैच करता है कि नंबर जो है वो आपका बिल्कुल सही है या आपने जो आधार कार्ड डाला है वो बिल्कुल सही है, मतलब पूरी डिटेल शेयर करने की या केवाईसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इससे क्या बेनिफिट होता है, तब केवाईसी नहीं होगी। जो आपका 3 दिन 4 दिन लग रहे हैं नंबर पोर्ट होने में, तो पूरी तरीके से डिपेंडेंसी वो ख़त्म हो जाएगी केवाईसी पे, तो आपका तुरंत जो सिम पोर्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो पाएगी। दूसरी जो बार बार वेरिफिकेशन प्रोसेस था जो लेंथी होता था वो फाइनली ख़त्म हो पाएगा और कहीं ना कहीं यूज़र सेफ्टी इंक्रीज हो पाएगी। तब आपका केवाईसी डेटा ऑलरेडी कंपनी के पास है या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ट्राई की रूल एंड रेगुलेशन के अंदर है, तो यूज़र की सेफ्टी इंक्रीज हो पाएगी और यूज़र्स को कम से कम परेशान होना पड़ेगा टेलीकॉम सर्विस के लिए, स्पेशली केवाईसी को लेके। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।